भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसी प्रश्न के साथ आज हम शुरू करते हैं जीएस जर्नी के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स को। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम आपके लिए प्रश्न छोड़ते हैं, तो आपके लिए सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। और कल हमने जो सवाल आपके लिए छोड़ा था, फीफा 2026 जो फाइनल मुकाबला खेला गया 2026 का 23वें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था, सवाल से ही इसी सवाल के साथ आज के सफर की हम शुरुआत करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल कहाँ खेला गया? विकल्प देख लें। न्यू जर्सी अमेरिका, लुसैल कतर, मास्को रूस और मैड्रिड स्पेन में। और सही आंसर है इसका न्यू जर्सी अमेरिका। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन के साथ हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आप फीफा से जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं इसको देख सकते हैं। और इस वर्ष की जो भी परीक्षा इस वर्ष आयोजित की जाएगी, उसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विशेष महत्व रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को अमेरिका के न्यू जर्सी ईस्ट रदरफोर्ड में स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। अगर आपसे स्टेडियम का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे मेट लाइफ स्टेडियम। और अमेरिका का राज्य न्यू जर्सी में ईस्ट रदरफोर्ड में यह खेला गया। फीफा का आधिकारिक नाम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया, यानी फीफा इसका जो आधिकारिक नाम है वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार का फीफा विश्व वर्ल्ड कप का विजेता टीम रही है स्पेन। और स्पेन का नेतृत्व कर रहे थे रॉड्री, जो स्टार मिडफील्डर। अब आज का दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। टोक्यो में आयोजित जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची, चेन यूफेई, पीवी सिंधु और पुत्री कुसुमा वरदानी। और सही आंसर है इसका पीवी सिंधु। पहली बार ऐसा हुआ है जब पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत करके कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पीवी सिंधु का करियर का पहला BWF सुपर 750 खिताब है। और 2 साल के अंतराल के बाद उनका पहला बड़ा BW वर्ल्ड टूर खिताब भी है। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके साथ ही ओलंपिक की रिपोर्ट यानी पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले किसी भी भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ने जापान ओपन का खिताब अपने नाम नहीं किया था। और पीवी सिंधु इस तरीके से इस कीर्तिमान को अपने नाम करने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगला सवाल है आपके लिए। जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुपया 750 करोड़ की अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? अब सवाल है कि आप इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे कि अमूल बंगाल डेयरी परियोजना, तो आप इसी से समझिए भट्ट गांधीनगर तो गुजरात में पड़ता है, सांकराइल हावड़ा, तिलखुवा हापुड़ और IMT रोहतक। तो नाम से स्पष्ट है कि यह सांकराइल हावड़ा यानी बंगाल का है। और बंगाल में ही 750 करोड़ की अमूल बंगाल डेयरी परियोजना की शुरुआत की गई है हावड़ा के सांकराइल में। हाल ही में किस ऐतिहासिक परिसर में शब्दालोक नामक भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किया? पहले ध्यान में रखें, शब्दालोक नामक भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। लाल किला परिसर नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल परिसर कोलकाता, तीन मूर्ति भवन परिसर नई दिल्ली और राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर कोलकाता। और शब्दालोक नामक भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर कोलकाता में शब्दालोक जो एक तरह से संग्रहालय है, इसकी शुरुआत की गई है। संग्रहालय भारत के संविधान की जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उसको समर्पित है। यह देश की मौखिक परंपराओं, प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथों के सफर को प्रदर्शित करता है।
जैसा कि हम लोग जानते होंगे, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं को शामिल किया गया है और उसी को उन्हीं आधिकारिक भाषाओं को यह जो है संग्रहालय समर्पित किया गया है। शब्दालोक स्थान है बोल्वेडियर एस्टेट, अलीपुर, कोलकाता। इस परिसर की मुख्य और सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत को बोल्वेडियर हाउस कहा जाता है। यानी बोल्वेडियर एस्टेट में बोल्वेडियर हाउस इस परिषद की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है। यह वॉल्यूम और सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले में भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है कलकत्ता का, और यहीं पर शब्दालोक संग्रहालय की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में 3 यूरोपीय देशों की राजकीय यात्रा शुरू की। जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें 2 देश ऐसे हैं जिसमें भारत के अब तक 1947 से 2026 तक और गणतंत्र बनने के 1950 से लेकर के 2026 तक 76 वर्षों में पहली यात्रा है। तो दे देशों की जो पहली यात्रा है उसका नाम आपको बताना है। फिजी और सर्बिया, मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया, मैरिटानिया और तिमोर लेस्ते, अंगोला और बोत्सवाना, और सही आंसर है इसका मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया। मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया में यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई और अभी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। इनकी यह यात्रा जो है राजकीय यात्रा 19 से 25 जुलाई 2026 तक की है और इस क्रम में सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू विदेश 1 सप्ताह के बीच मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर है। 20 जुलाई 2026 को मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ, ध्यान में रखना मोल्दोवा की राजधानी है चिसिनाउ, वहां पहुंचे और वहां की राष्ट्रपति माइया सैंडू, मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन है, माइया सैंडू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वही 21 से 22 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी एस्कोपजे पहुंची, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का वहां का पहला ऐतिहासिक दौरा है। 1994 के बाद 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली रोमानिया यात्रा। जहां एक बार देखिए कि अगर बात की जाए उत्तर मैसेडोनिया की, अगर बात की जाए मोल्दोवा की, तो उत्तर मैसेडोनिया और मोल्दोवा में तो किसी भी राष्ट्रपति के पहली यात्रा थी, और रोमानिया की भी अगर बात करें तो 1994 के बाद रोमानिया की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है। यानी यात्रा करने वाले राष्ट्रपति की श्रेणी में पहली राष्ट्रपति बन गई। हाल ही में उद्घाटित बिहार की बेलवा मीनापुर लिंक नहर किन 2 नदियों को जोड़ती है? बेलवा मीनापुर लिंक नहर किन 2 नदियों को जोड़ती है? केन नदी और बेतवा नदी, कोशी नदी और मेची नदी, सतलुज नदी और यमुना नदी, बागमती नदी और बूढ़ी गंडक। और सही आंसर है कि बिहार की जो बेलवा मीनापुर लिंक नहर है यह जोड़ती है बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से। ध्यान में रखना है, बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ने वाली बेलवा मीनापुर लिंक। बेलवा मीनापुर लिंक की कुल जो लंबाई है 68.80 किलोमीटर है और बेलवा मीनापुर लिंक जो है इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल में 19 जुलाई को किया गया है। यह राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस पहली नदी जोड़ो परियोजना में, बिहार राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना में शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में स्थित बेलवा डैम से बागमती नदी के अतिरिक्त पानी को, यानी देखिए पहले बेलवा डैम किस नदी पर है तो बागमती नदी पर, उससे जो अतिरिक्त पानी है उसको मुजफ्फरपुर के मीनापुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी की पुरानी धारा, जिसको बेलवा धार कहते हैं, उसकी ओर मोड़ा गया है। यानी कि बागमती नदी के अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक की जो पुरानी धारा है बेलवा धार, उसकी ओर मोड़ करके उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है। यह लिंक नहर कुल इसकी लंबाई 68.80 किलोमीटर। एक बार ध्यान में रखना है, बिहार राज्य की यह पहली नदी जोड़ो परियोजना है और कहां से कहां तक जोड़ा जाएगा तो आप देख लें कि यह पिपराही प्रखंड में स्थित बेलवा डैम से कहां तक, मुजफ्फरपुर के मीनापुर
में तक यह आएगा। दिसंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के उद्घाटन मैच की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? बिग बैश ऑस्ट्रेलिया का लीग, जैसे अपने यहाँ आईपीएल है उसी प्रकार से बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया का बीबीएल, और उसकी मेजबानी किस देश के किस शहर में होगा? भारत इस बार उसका उद्घाटन मैच की मेजबानी कर रहा है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, और सही आंसर है इसका चेन्नई। एक बात और इससे ध्यान में रखना है, इस प्रकार से पहला बार ऐसा हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल का कोई भी मैच किसी दूसरे देश में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से बाहर बीबीएल यानी विदेशी धरती पर आयोजित किया जा रहा है पहला बार। क्रिकेट इतिहास मतलब बिग बैश लीग का कोई आधिकारिक मुकाबला। गौरतलब हो, यह चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम या चेपॉक स्टेडियम जिसे कहते हैं वहां होना है, और 12 दिसंबर की यह तारीख है 2026 की, और इसमें मुकाबला जो होगा मेलबोर्न रेनेगेड्स का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कोचर्स के साथ होगा। ध्यान में रखना है, भारत में आयोजित करने वाली पहली विदेशी घरेलू टी20 लीग, यानी भारत में आईपीएल के बाद अगर बात किया जाए विदेशी टी20 लीग की तो यह पहला होगा बीबीएल। हाल ही में चर्चा में रही द क्वीन ऑफ इंडियन पीओपी, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा, नसरीन मुन्नी कबीर, यतेंद्र मिश्रा और राजू भारतन। और सही आंसर राजू भारतन, सही आंसर है इसका विकास कुमार झा। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक हैं विकास कुमार झा। द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप की आत्मकथा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। मूल रूप से विकास कुमार झा द्वारा हिंदी में उल्लास की नाव शीर्षक से लिखी गई है ना, और इसका प्रकाशन किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, PRHI के द्वारा किया गया। अंग्रेजी अनुवाद लेखक की बेटी सृष्टि झा द्वारा किया गया है। भारत की मशहूर पॉप गायिका उषा उत्थुप के जीवन और उनकी संगीतमय सफर पर आधारित है, जिस नाम से हिंदी में लिखा गया है उल्लास की नाव शीर्षक से लिखा है विकास कुमार झा ने, और इसको इंग्लिश में अनुवादित किया है उषा उत्थप की सुपुत्री सृष्टि झा ने। 9वां सवाल है आपके लिए, लॉर्ड्स मैदान पर एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन, और सही आंसर है इसका रोहित शर्मा। 39 वर्ष की आयु में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऊपर शतक जड़ा है, और यह शतक उनके ओडीआई कैरियर का 34वां शतक है। ओडीआई कैरियर का 34वां शतक है। देखिए, इससे पूर्व में लॉर्ड्स के मैदान पर किसी का जो सर्वोच्च स्कोर था भारतीय खिलाड़ी का वह था 90, और वह था पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का, जो उन्होंने 2004 में बनाया था। जहां तक सवाल है रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा ने इस मैच में, यानी जो भी इंग्लैंड और भारत के बीच में जो इस दौरे का तीसरा मैच खेला गया लॉर्ड्स में, उसमें 110 गेंदों पर 17 चौके और 5 छक्कों की मदद से 138 रनों की पारी खेली, और शतक का जहां तक सवाल है तो ये शतक उन्होंने 84 गेंदों पर पूरा किया था, और ओडीआई कैरियर का उनका 34वां शतक था। लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 3, 5, 6, और सही आंसर है 4। यानी लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। इसको जरा सा नजर डालेंगे। भव्या गुनवाल हरियाणा से हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। वहीं रजत पदक प्राप्त हुआ पश्चिम बंगाल के सैमिल मैती को, रजत पदक ही प्राप्त हुआ राजस्थान के ऋषित कलानी को, और रजत पदक ही प्राप्त हुआ है अनमोल कुमार पंजाब को। यानी इसमें भारत के पास 3 रजत और 1 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ये थे आज के डेली टॉप 10 के 10 क्वेश्चन, जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।